शांत रात्रि के गहराते सन्नाटे में जब समूचा संसार निद्रा में डूबा होता है, तब कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो भीतर की यात्रा के लिए आंखें बंद करती हैं। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर होती है, जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन की एक असीम धारा बहती है। इस मौन में उतरना आसान नहीं, लेकिन हजारों वर्षों से कुछ मंत्र ऐसे हैं जो साधकों को उस द्वार तक ले जाते हैं जहां ध्यान जन्म लेता है, जहां स्वयं से साक्षात्कार होता है। ध्यान कोई विचार नहीं है, यह कोई प्रयास भी नहीं है, यह तो बस घटता है, जैसे सूरज उदित होता है, जैसे फूल खिलता है। परंतु ध्यान को घटाने के लिए मन को पहले तैयार करना होता है, और इसी तैयारी में आते हैं वे मंत्र जिन्हें हमने अचूक कहा है। अचूक इसलिए क्योंकि जब भी किसी ने उन्हें साधना में अपनाया, वे विफल नहीं हुए। उन मंत्रों की शक्ति केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा में है जो वे जागृत करते हैं। मित्रों, यदि आप भी ध्यान की उस गहराई तक पहुंचना चाहते हैं जहां समय थम जाता है, तो यह पूरी श्रृंखला आपके लिए है। यह कोई साधारण सुझाव नहीं है, बल्कि वे अनुभव हैं जो हजारों वर्षों से परंपरा में जीवित हैं। योगियों की साधना में, आर्षियों के मौन में और गुरुओं की दृष्टि में। अगर आप ऐसी ही सच्ची और गूढ़ साधनाएं सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ना आपके लिए एक तपस्या की तरह फलदायी हो सकता है। हम यहां आपको दिखावटी बातें नहीं, बल्कि ऐसा मार्ग देने आए हैं जो आपकी चेतना को बदल दे। इसलिए अगर आपको यह विषय भीतर तक छूता है, तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार भी ऐसी ही अमूल्य साधनाएं आप तक सहजता से पहुंचती रहें। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं उस पहले मंत्र की ओर, जो आज भी उतना ही ताजा है जितना वह हजारों वर्ष पहले था। यह मंत्र न तो किसी धर्म से बंधा है, न ही किसी भाषा का गुलाम है। यह तो बस एक ध्वनि है, एक कंपन जो भीतर की चुप्पी को खोल देता है। जब कोई साधक इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करता है, तो धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी हो जाती हैं, विचार धीमे हो जाते हैं और मन एक शांत झील जैसा स्थिर हो जाता है। वह मंत्र है सोहम। इसका अर्थ है मैं वही हूं। वही क्या? वही जो सब जगह है, वही जो जीवन की मूल सत्ता है। सोहम मंत्र कोई साधारण जप नहीं है, ये एक आह्वान है अपने मूल स्वरूप को पहचानने का। जब आप इस मंत्र को अपनी सांसों के साथ जोड़ते हैं, श्वास के साथ सौ और निश्वास के साथ हम, तो धीरे धीरे आप अपने भीतर समाहित होते जाते हैं। यह मंत्र शरीर को शांत करता है, मन को विराम देता है और आत्मा को स्पर्श करता है। कोई प्रयत्न नहीं करना होता, सिर्फ सहजता से बैठकर मंत्र को श्वास में बहने देना होता है। आप इसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या रात को सोने से पहले। जब भी आप इसे करें, बस नियमितता और श्रद्धा आवश्यक है। पहले कुछ दिन आप केवल इस मंत्र के साथ बैठे, बिना अपेक्षा के, बिना लक्ष्य के। केवल मंत्र की ध्वनि को भीतर महसूस करें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि जैसे ही मंत्र आपके भीतर गहराता है, वैसे ही आप किसी अनदेखी दुनिया के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। और यही है वह क्षण जब ध्यान का पहला फूल खिलता है। और जब यह पहला फूल खिलता है, तब साधक को यह आभास होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल मन नहीं है, वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन फिर भी वह सबसे अधिक सत्य है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है। जैसे कोई पहली बार सागर के किनारे पहुंचता है और उसकी लहरों की गूंज अपने भीतर महसूस करता है, वैसे ही सोहम मंत्र साधक के भीतर एक अनदेखी गूंज को जन्म देता है। इस मंत्र के साथ जब साधक नियमित रूप से बैठता है, तो ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह उसकी उपस्थिति का स्वभाव बन जाता है। धीरे धीरे वह हर क्षण मंत्र से जुड़ा महसूस करता है। चलते समय, खाते समय, यहां तक कि सोचते समय भी उसकी श्वास मंत्र में रची बसी रहती है। और इसी स्थिति से एक नई अवस्था जन्म लेती है, जिसे प्राचीन अर्षियों ने एकाग्रता की पूर्णता कहा है। लेकिन यहां रुकना नहीं है। ध्यान का मार्ग एक पड़ाव नहीं, एक यात्रा है। और इस यात्रा में अगला मंत्र एक अग्नि की तरह है, जो भीतर के अंधकार को जलाता है,
जो छिपे हुए द्वारों को खोलता है। यह मंत्र है ओम। अब ओम को हम जितना सुनते आए हैं वह केवल उसका बाह्य रूप है। असल में ओम कोई शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है, वह जो किसी ने उत्पन्न नहीं की पर जो सृष्टि के आरंभ से ही गूंज रही है। जब कोई साधक ओम का उच्चारण करता है गहरे, धीमे और लहराते स्वर में, तो वह केवल एक ध्वनि नहीं बोल रहा होता, वह ब्रह्मांड के मूल कंपन में स्वयं को मिला रहा होता है। ओम का जाप करना मतलब है अपने भीतर की चंचलता को ब्रह्मांडीय लय में विलीन कर देना। यह एक प्रकार की ट्यूनिंग है, जैसे एक वाद्य यंत्र को किसी सुर में मिलाया जाता है। यह मंत्र मन को स्थिर करता है, हृदय को खोलता है और चेतना को विस्तार देता है। ओम का उच्चारण लंबा और धीमा होना चाहिए। ओ। इसमें एम पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वही वह कंपन है जो मस्तिष्क के भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। कुछ साधक ओम को घंटों जपते हैं और फिर अचानक उन्हें अनुभव होता है कि ओम अब वे नहीं जप रहे, ओम स्वयं भीतर गूंज रहा है। यही वह क्षण होता है जब ध्यान गहराई में उतरता है, जब साधक और ध्वनि एक हो जाते हैं। लेकिन यह सब केवल आरंभ है, क्योंकि जब ओम भी मौन में विलीन हो जाता है, तब आता है वह तीसरा मंत्र जो ना बोला जाता है, न सुना जाता है, बल्कि केवल अनुभव किया जाता है। वह मंत्र है जिसे ऋषियों ने मौन का मंत्र कहा, अहम शिवास्मि। इसका अर्थ है मैं शिव हूं, लेकिन यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह एक आत्मिक उद्घोषणा है। यह मंत्र तब आता है जब साधक सोहम की तरलता और ओम की शक्ति से गुजर चुका होता है। तब वह पहली बार स्वयं को शरीर से अलग महसूस करता है। उस क्षण यह मंत्र स्वयं भीतर प्रकट होता है, कोई बाहर से सिखाता नहीं, यह भीतर की आहट से उत्पन्न होता है। अहम शिवास्मि का जब मौन में होता है, यह बोला नहीं जाता, यह भीतर सुना जाता है। यह मंत्र कोई कंपन नहीं करता, यह मौन की पराकाष्ठा है। जब साधक इस मंत्र के साथ बैठता है तो उसे लगता है जैसे भीतर कोई हिमालय जाग उठा हो, शांत, अड़ोल और व्यापक। अहम शिवास्मि साधक को आत्मा के अंतिम तल तक ले जाता है, जहां न मन होता है न बुद्धि, केवल चैतन्य की निराकार उपस्थिति होती है। इस अवस्था में ध्यान अब अभ्यास नहीं रहता, यह अब श्वास की तरह स्वाभाविक बन जाता है। साधक अब कोई साधक नहीं रह जाता, वह अब शिव स्वरूप हो जाता है। उसके लिए जीवन में भय का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका होता है कि वह मृत्यु से परे है, वह समय और स्थान से परे है। उसे अब आवश्यकता नहीं कि वह ध्यान करे, वह स्वयं ध्यान बन चुका होता है। यह तीसरा मंत्र तभी फलित होता है जब पहले दो मंत्रों ने मन की सारी परतों को छू लिया हो। सोहम से शुरुआत होती है, ओम से गहराई मिलती है और अहम शिवास्मि से पूर्णता प्राप्त होती है। यही त्रयी हजारों वर्षों से सिद्ध साधकों की अंत यात्रा का राजमार्ग रही है, और आज भी यदि कोई इन्हें श्रद्धा और नियमितता से अपनाता है तो उसके भीतर वही चमत्कार घटते हैं जो प्राचीन युग में आर्षियों के साथ घटे थे। लेकिन यहां एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये तीनों मंत्र सिर्फ जपने के लिए नहीं हैं, ये तीन अवस्थाओं से जुड़ते हैं। जागृत अवस्था के लिए सोहम, स्वप्न अवस्था के लिए ओम और सुषुप्ति के पार तुरिया में प्रवेश के लिए अहम शिवास्मि। और जब यह तीनों मंत्र एक ही जीवन में जागते हैं, तब साधक जान पाता है कि ध्यान केवल साधना नहीं बल्कि जीवन जीने की एक दिव्य कला है। जब साधक इन तीन मंत्रों को अपने जीवन में उतरता हुआ देखता है, तब उसे समझ में आता है कि ध्यान किसी एक समय की क्रिया नहीं है, यह तो हर क्षण की उपस्थिति है। भोजन करना, बोलना, देखना, चलना, सब कुछ ध्यान बन जाता है। वह अब जीवन को जीता नहीं, वह जीवन को देखता है, जैसे कोई साक्षी, एक साक्षात दर्शक। यहीं से साधक का संबंध समय से कटने लगता है। वह अतीत में नहीं जीता, भविष्य की चिंता नहीं करता, उसका जीवन एक निरंतर वर्तमान में बसता है। यही वह स्थिति है जहां ध्यान अपने चरम पर पहुंचता है, जहां कोई मैं नहीं बचता, कोई इच्छा नहीं बचती, बस एक मौन रह जाता है जो शब्दों से नहीं केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और यही अनुभव धीरे धीरे साधक की आंखों से झलकने लगता है, उसके स्पर्श में उतर आता है,
उसकी उपस्थिति से आसपास का वातावरण बदलने लगता है। लोग कहते हैं उसके पास बैठने से ही शांति मिलती है, पर वह कुछ करता नहीं, वह तो बस स्वयं में स्थित होता है। ऐसा साधक अब दूसरों को बदलने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका होता है कि जो स्वयं को जान लेता है वह अपने आसपास के संसार को मौन में रूपांतरित कर देता है। पर ध्यान का यह शिखर भी अंत नहीं है। जब कोई साधक यहां तक पहुंच जाता है तो उसे एक बहुत ही सूक्ष्म भय छूता है। कहीं यह स्थिरता जड़ता तो नहीं, कहीं मैं ठहर तो नहीं गया। और तभी भीतर से एक नई पुकार उठती है, एक नई खोज की। अब उसे ज्ञान नहीं चाहिए, अब उसे प्रेम चाहिए। वह प्रेम जो शुद्ध है, निस्वार्थ है और स्वयं ब्रह्म की तरह मौन है। यहीं से ध्यान प्रेम में बदलने लगता है। ध्यान अब केवल भीतर जाने का माध्यम नहीं रहता, वह दूसरों तक बहने लगता है, जैसे कोई झरना जो पहाड़ों से निकलकर मैदानों की ओर चल पड़ा हो। और यही वह बिंदु है जहां साधक एक नई शक्ति से भर जाता है, करुणा से, दया से, समर्पण से। और अब यहां से एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं, जहां साधना का लक्ष्य केवल आत्मा का अनुभव नहीं, बल्कि समस्त जीवन को स्पर्श करना बन जाता है। और यहीं से समझ आता है कि मंत्र केवल भीतर जाने के द्वार नहीं, बल्कि पूरे जगत को आलोकित करने की कुंजी है। और यहीं से 5वां चरण शुरू होता है, जब साधक इन मंत्रों के साथ इतना एकात्म हो जाता है कि वह उन्हें न तो जपता है न दोहराता है, तब वे मंत्र उसके अस्तित्व में गूंजने लगते हैं। और जब यह कंपन भीतर से बाहर बहता है, तब वह दूसरों के हृदयों को भी स्पर्श करने लगता है। ऐसे साधक का मौन भी वाणी बन जाता है। वह कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह देता है। उसकी उपस्थिति एक आशीर्वाद बन जाती है। यह वही स्थिति है जहां साधना अब निजी नहीं रह जाती। अब उसका ध्यान केवल अपनी मुक्ति नहीं, पूरे जीवन की ऊर्जा को सौंदर्य और संतुलन देने लगता है। ऐसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं, लेकिन जब वे होते हैं तो एक युग बदलता है। इस अवस्था में वह व्यक्ति दूसरों को सिखाता नहीं, वह जीकर दिखाता है। वह आपको कोई प्रवचन नहीं देगा, कोई ज्ञान नहीं बांटेगा, लेकिन यदि आप उसकी आंखों में देख लें तो आप भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस करेंगे। ये वे लोग होते हैं जो जंगलों में नहीं, लोगों के बीच रहते हुए भी ध्यान की अग्नि को जीवित रखते हैं। उनके लिए ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, वह श्वास की तरह स्वाभाविक हो चुका होता है। यहीं से एक और गहराई खुलती है, जब साधक जान जाता है कि मंत्र शब्द नहीं है, वे ऊर्जा हैं। और जैसे जैसे वह इन ऊर्जाओं से जुड़ता है, उसका शरीर, मन और आत्मा तीनों एक नई लय में बहने लगते हैं। रोग दूर होने लगते हैं, चिंता अपना घर छोड़ देती है और भीतर एक शांति स्थायी रूप से बस जाती है। विज्ञान अब यह सिद्ध कर चुका है कि ध्वनि का कंपन शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और मंत्रों का यह प्रभाव उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म, गहन और जागृत होता है। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। मंत्र तभी जागृत होते हैं जब उन्हें श्रद्धा, समर्पण और निरंतरता के साथ साधा जाए। केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं। यह तो ठीक वैसा है जैसे कोई बीज को बार बार जमीन से निकालकर देखे कि अंकुर फूट रहा है या नहीं। मंत्र एक बीज है, ध्यान उसका जल है और मौन उसका आकाश। तभी जीवन का वृक्ष भीतर फूटता है। और जब यह वृक्ष भीतर फूटता है, तब साधक को अनुभव होता है कि वह स्वयं कोई साधक नहीं रहा। अब वही मंत्र, वही ध्यान, वही मौन बन चुका है। और यहीं से 6ठा चरण शुरू होता है। जब साधक पूरी तरह से अपने भीतर समा जाता है, तब उसकी चेतना का केंद्र भीतर से हटकर समग्र में फैल जाता है। अब वह किसी प्रयास से ध्यान नहीं करता, ध्यान उसकी प्रकृति बन चुका होता है। उसका मौन कोई विराम नहीं, एक सतत बहती धारा है जो सब कुछ छूती है लेकिन किसी से टकराती नहीं। अब उसका जीवन केवल उसका नहीं रह जाता, वह जहां भी जाता है वहां एक अनुपस्थित उपस्थिति की तरह कुछ छोड़ आता है, जैसे कोई खामोश दीपक जो बिना कुछ कहे अंधेरे को खत्म कर दे। उसकी मुस्कुराहट में कोई कारण नहीं होता, फिर भी वह सब कुछ कह देती है। उसका मौन बोझिल नहीं होता, वह आपको अपने भीतर बुलाने लगता है। इस अवस्था को ध्यान की पराकाष्ठा कह सकते हैं, जहां कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, केवल होना बचता है।
वह साधक अब न तो ज्ञान चाहता है न मुक्ति। उसे पता है जो है वह पूर्ण है और जो नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं। ये वही बिंदु है जहां ध्यान समाधि में रूपांतरित होता है। समाधि कोई स्थिति नहीं है, ये एक दृष्टि है जो सब में एक जैसा देखती है। अब कोई अंतर नहीं बचता भीतर और बाहर में, अपने और पराये में। लेकिन यह सब कहने में जितना सरल लगता है, जीने में उतना ही सूक्ष्म, क्योंकि यह अंतिम बिंदु तभी आता है जब साधक भीतर की यात्रा में अपने आप को पूरी तरह खो देता है। जब अहम टूटता है, जब पहचानें गिरती हैं, जब यह बोध आता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तभी वह अनुभव होता है कि मैं सब कुछ हूं। यह है अहम शिवास्मि का चरम, जहां शिव होना केवल कहने की बात नहीं, जीने की सच्चाई बन जाता है। और यहां साधक के भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, वह जो न लक्ष्य की ओर दौड़ती है न अतीत से बंधी होती है। यह शक्ति केवल उपस्थिति की है, अभी, इस क्षण, इस श्वास में। अब साधक किसी सिद्धि की तलाश नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि हर खोज का अंत इसी क्षण में है। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब साधक एक साधक नहीं, एक दर्पण बन जाता है जो किसी को कुछ देता नहीं, बस प्रतिबिंबित करता है। और जो भी उस दर्पण में स्वयं को देखता है, वह स्वयं को पहचान लेता है। और इस बिंदु पर साधक का मौन ही उसकी भाषा बन जाता है और उसका जीवन ही मंत्र बन जाता है। और तब ध्यान केवल भीतर जाने का रास्ता नहीं रह जाता, वह प्रेम का, करुणा का और समर्पण का सागर बन जाता है। और यहीं से 7वां चरण शुरू होता है। अब साधक का मौन संप्रेषण बन जाता है। उसका प्रेम अब सीमित नहीं रहता, न किसी व्यक्ति तक, न किसी संबंध तक। वह प्रेम अब स्वाभाविक रूप से बहता है, जैसे वसंत की बयार, बिना कारण, बिना अपेक्षा। अब ध्यान की ऊर्जा मात्र निजी मुक्ति की आकांक्षा नहीं होती, यह समष्टि की ओर बहने लगती है। साधक अब केवल अपने अंतःकरण में शांत नहीं होता, वह दूसरों की पीड़ा को भी मौन में चूमता है। वह जानता है कि किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, बस साथ बैठने, सुनने और सच्चे मौन से स्पर्श करने की आवश्यकता है। और यही वह क्षण होता है जब ध्यान सेवा बन जाता है। सेवा जो न सामाजिक है न दायित्व बोध से भरी, वह तो एक सहज क्रिया बन जाती है। जैसे फूल अपनी सुगंध फैलाता है, जैसे सूर्य अपनी रोशनी बांटता है। ध्यान अब तप नहीं, उत्सव बन जाता है। साधक अब भीतर बैठा कोई गंभीर सन्यासी नहीं होता, वह जीवन के हर रंग में रसा हुआ होता है, लेकिन भीतर एक निर्विकार नीरवता के साथ। यह वही स्थिति है जहां जीवन और ध्यान में कोई दूरी नहीं बचती। अब साधक मंदिर में नहीं बैठता, अब वह जहां भी होता है वहां ध्यान की सुगंध फैल जाती है। चाहे वह बाजार में हो या शोरगुल में, उसके भीतर एक ऐसा मौन बसता है जो हर क्षण को मंदिर में बदल देता है। और यहीं से वह परम उपलब्धि सामने आती है, वह अनुभव जिसे शब्द नहीं कह सकते। अब साधक को कुछ जानने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की भी नहीं। जो है उसी में परम पूर्णता का अनुभव होता है। और तब पहली बार साधक को लगता है कि उसका अस्तित्व ही एक मंत्र है, उसकी उपस्थिति ही एक ध्यान है और उसका मौन ही एक शिक्षा है। अब कोई प्रयत्न नहीं होता, अब कोई लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ शांति की वो तरंग होती है जो हर सांस में बसी होती है। और इस शांति में बैठा साधक अब खुद को भूल चुका होता है। उसे अब याद नहीं रहता कि वह कभी खोज पर निकला था, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि खोजने वाला और खोज दोनों एक ही हैं। और जब यह बोध भीतर उतरता है, तब जीवन एक दिव्य संगीत बन जाता है, जहां हर क्षण, हर क्रिया, हर मौन एक परम उपस्थिति का नृत्य बन जाती है। और यही वह अंतिम स्थिति है जहां ध्यान, मंत्र और साधक तीनों विलीन होकर एक ही चैतन्य बन जाते हैं। अब कोई अलगाव नहीं रहता, न साधना करने वाला, न मंत्र, न ध्यान की प्रक्रिया, सब एक हो जाते हैं। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही साधक स्वयं को खोकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अब वह कुछ भी नहीं है और इसी कुछ न होने में वह सब कुछ बन जाता है। ये वही अवस्था है जिसे सदियों से ऋषियों ने तुरीय कहा, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति से परे एक ऐसी जागरूकता जो निःशब्द है, निराकार है, लेकिन पूर्णतः जीवित है। यहां आकर कोई लौटता नहीं, लौटता है
तो केवल शरीर, पर आत्मा वहीं ठहर जाती है, शाश्वत मौन में, नित्य अमृत में। अब यह साधक नहीं बोलता, अब ब्रह्म स्वयं उसके माध्यम से बोलता है। उसके कदम अब संकल्प से नहीं चलते, वे ब्रह्म की लय में बहते हैं। उसका मौन अब निष्क्रिय नहीं होता, वह सब कुछ करता है और फिर भी कुछ नहीं करता। यही है निष्काम कर्म की वह अवस्था जिसे केवल ज्ञानी ही जी सकता है। यहां तक पहुंचने के लिए 3 मंत्रों की साधना कोई सीढ़ी नहीं रही, वे स्वयं ब्रह्म के द्वार बन गए। वे मंत्र अब दोहराए नहीं जाते, वे हर श्वास में गूंजते हैं। AUM अब कोई उच्चारण नहीं, वह चेतना का मूल स्वर बन जाता है। सोहम अब कोई अभ्यास नहीं, वह आत्मा की पहचान बन जाती है। और शिवोहम अब कोई लक्ष्य नहीं, वह स्वयं जीवन की घोषणा बन जाता है। और अब जो कुछ भी शेष रहता है वह केवल करुणा होती है। संसार को देखकर हंसी नहीं आती, दया भी नहीं, केवल करुणा उमड़ती है। जो अभी भी खोज में हैं, जो अभी भी द्वार पर खटखटा रहे हैं, उनके लिए वह मौन साधक एक संदेश बन जाता है, बिना कहे, बिना पुकारे। ध्यान अब कोई लक्ष्य नहीं, वह जीवन का मूल स्वभाव बन जाता है। और जब जीवन अपनी मूल अवस्था में ठहरता है तो पहली बार मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब जीवन और मृत्यु 2 नहीं, केवल एक ही लय के 2 छोर प्रतीत होते हैं। और यह जानने वाला, यह जीने वाला, यह मौन साधक अब शुद्ध चैतन्य बन चुका होता है। और अब जब यह ध्यान यात्रा अपने अंतिम बिंदु पर पहुंची है तो एक मौन रह जाता है, जिसे न शब्द बांध सकते हैं, न कोई व्याख्या। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर किसी मंत्र ने आपको आपके भीतर की यात्रा की एक झलक दी हो, तो इसे यहीं रोकिए मत। इस शांति को औरों तक पहुंचाइए। इस अनुभव को उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो अभी भी खोज में हैं। और यदि आप ऐसी ही और यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस साधना परिवार से जुड़ जाइए। नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को स्पर्श करें, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराई में उतरने वाले हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक मौन रहिए, जागरूक रहिए और स्मरण रखिए, आप वही हैं, सोहम।